बच्चों, वेलकम टू वीआरडी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बच्चों को, है ना। तो इससे क्या होगा ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ तो ये आपका पर्टिकुलर सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, आपका पूरा मटेरियल, है ना। मान लीजिए आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है, तो ट्रिग्नोमेट्री के मैं जितनी भी चीज़ें आपकी निकल रही हैं, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, पहली बात तो उसके दो मेथड आपके हो रहे हैं। एक तो आपका 2 से 3 मेथड आपके हो जा रहे हैं। एक तो आपका जो ट्रिक अप्लाई करना है जे मेंस एडवांस में या कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो तो अलग हो गया, है ना। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको जो स्कूल कॉलेज में अप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैं दोनों मेथड्स बता रहा हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो लगाइए। बट 11th में आपको मेंस एडवांस का सॉल्यूशन नहीं देना है ना। क्योंकि मेंस एडवांस में क्या होता है ना कि आपको ये होगा कि कितना आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, बट कॉलेज में आप देखा जाता है स्टेप वाइज आपकी मार्किंग होती है। बोर्ड का आपको एग्जाम देना है तो स्टेप्स में चलना पड़ेगा ना, तो वो फॉर्मेलिटी आपको करनी होगी, है ना। बट आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 11th का क्वेश्चन किया हुआ है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। मुश्किल से जो आपको 10 मिनट लगना होगा 10 सेकंड में या 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप 10 या 20 सेकंड में सॉल्व करके आंसर दे दोगे। और दूसरा आप जब कन्वर्शन तरीके से करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यही आपका बेनिफिट है ना। और यही बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका अचीवमेंट होता है कि आपने कितने तरीके सीखे हैं, कितने तरीकों से किया है क्वेश्चंस को, है ना। कितने वेज आपको पता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक हिसाब से अपने आप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं जब आपको फॉर्मुलेज लिखवा रहा था, बता रहा था, फॉर्मुलेज का डेरिवेशन करवा रहा था, तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि आप कैसे याद रखोगे। जैसे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, वैसे ही आपके 3 थीटा में एंगल चल रहे थे, है ना। तो 3 थीटा में जो एंगल्स का चल रहे थे आपके, जैसे sin 3 थीटा फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपकी जब बात की गई थी sin 3 थीटा की, जब आपने बात किया था sin ऑफ 3 थीटा, तो इसके आपके कितने फॉर्मूले निकले थे। सिंपल एक फॉर्मूला निकला था 3 sin थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब थीटा। इतना तो आपको याद होगा। बट इसके बाद इसी का दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यही किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, मैंने वहां पे लिखवाया भी है आपका। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लर्न कर लेंगे इसको, क्योंकि ये टेक्निक आपकी लगनी है इन सारे क्वेश्चंस में जहां भी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मल्टीपल में दिए जाएं, मल्टीप्लाई करके दिए जाएं, है ना। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर मल्टीप्लाई करके दिए जा रहे हैं सेम हो तो ठीक है, नहीं सेम हो तो सेम बना लेंगे, है ना। 90 माइनस लगा के कुछ भी करके। ठीक है, तो इतना समझा है अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो साइन 3 थीटा के आपके 2 फॉर्मुलेज हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो दूसरा क्या है 4 sin 61 थीटा sin 60 एंड sin 60 प्लस थीटा। अच्छा, ये तो आपका sin 3 थीटा हो गया। अब बात करें cos 3 थीटा की, तो cos 3 थीटा के आपके उसके भी 2 फॉर्मूलेज होंगे और tan 3 थीटा के भी 2 फॉर्मूले होंगे। तो cos 3 थीटा के कितने फॉर्मूले होंगे, 2 फॉर्मूले होंगे। पहला क्या होगा, तो स्टैंडर्ड जो चलता है, तो मैंने बोला था cos वाले में इसको आगे कर दोगे और इसको यहाँ पे लेके चले आओगे, बस जहाँ पे sin है वहाँ क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो क्या बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। ये तो हो गया cos ऑफ 3 थीटा। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, जहां पर भी साइन है पूरा क्या कर दो, cos कर दो, आपका क्या बन जाएगा, cos का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो क्या निकलेगा 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा। जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 60 माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा आपको चाहिए पेशेंस, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप क्वेश्चंस को 5 से 6 सेकंड में करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा बात करेंगे तो 2 फॉर्मूलेज हो गए। हमको पता tan 3 थीटा क्या होगा, sin 3 थीटा डिवाइड बाई cos ऑफ 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होगा, sin 3 थीटा डिवाइड बाई cos ऑफ 3 थीटा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड दिस फंक्शन बाय दिस, वी हैव tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, sin 60 माइनस थीटा डिवाइड बाय cos 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 60 माइनस थीटा, है ना। क्या निकलेगा tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू क्या आएगा, tan ऑफ थीटा इंटू क्या आएगा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा। ये आ गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अगर जिसको डिस्कस नहीं हो पा रहा, जिसको दिक्कत हो रही है, वो आपका प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। और दूसरा tan 3 थीटा फॉर्मूला क्या निकाला था, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
है ना। तो ये फॉर्मूला हमने tan थीटा निकाला था, बट आपका जो मेनली फोकस है ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला आपको याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए, तीसरा क्या याद होना चाहिए, थर्ड आपका ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, sin थीटा क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ sin 60 माइनस थीटा, sin थीटा sin 60 प्लस थीटा, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, जहां पे sin है cos कर दो cos मिल जाएगा। tan क्या होगा, sin बाई cos का डिवाइड करो tan फॉर्मूला आ जाएगा। इतना अगर आपको आ गया तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। देखो किससे सॉल्यूशन मिलता है, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। पहले आपके सारे क्वेश्चंस इस मेथड से करवाऊंगा, फिर वही क्वेश्चंस मैं किससे कराऊंगा, आपके जो मेथड्स होते हैं, जो जनरल मेथड्स हैं उनसे मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो कितना लेंदी जाएंगे आपको खुद लगेगा, वो आपके c इंटू डी लगाओगे, cos a इंटू बी, cos a इंटू cos b लगाओगे, है ना। तो वहां से आपको चूज करना पड़ेगा एंगल्स को कैसे लें कि आपका जो है कुछ आपको रिजल्ट निकले, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 70 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मिनिमम एंगल दिया होगा उसको हम थीटा ले लेंगे, जो हमको मिनिमम एंगल दिया जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो मिनिमम एंगल दिया गया है उसे हम थीटा एज्यूम कर लें, ठीक है। तो हमने मिनिमम को थीटा एज्यूम कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है, जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ आप वो सिंपल कीजिए। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस में आपको टफ लगेगा, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ भी पूछे जाएंगे आप डायरेक्टली कर लोगे 10 से 5 सेकंड में, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होता, अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले हम शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। पहले शॉर्टकट देखेंगे फिर लॉन्ग मेथड देखेंगे, है ना। तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीखा है, तो जितने फॉर्मूले हमने अभी दिखे थ्री थीटा के वो आपको याद रखने हैं हर हाल में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जरा देखो, सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसको हम थीटा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उससे क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 10 डिग्री, थीटा कितना हो गया 10 ऑफ डिग्री, ठीक है। जब थीटा 10 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल क्या होता है, यहाँ पे लगाना क्या है, tan 3 थीटा फॉर्मूला लगाना है। तो tan 3 थीटा क्या होता है, जरा बताओ मुझे, tan ऑफ 3 थीटा मैंने क्या बताया था, बोलो, tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, ये चीज बताई थी मैंने, बताई थी ना अभी, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या है, मल्टीपल में है, ठीक है। तो यहाँ से जरूर देखो मैंने थीटा को कितना एज्यूम किया है, 10 एज्यूम किया है। अच्छा 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा, मतलब इसे लिख सकते हैं 60 माइनस 10, ये कितना बचेगा 50 डिग्री। मतलब जहां पे tan 50 है tan 60 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहां पर 50 है 60 माइनस 10 रख दें, देखो 60 माइनस 10 तो रखेंगे। दूसरा क्या होता है 60 प्लस थीटा, देखो एक आपका थीटा है, ठीक है, एक आपका थीटा है, एक 60 माइनस थीटा है, एक क्या है 60 प्लस थीटा। तो 60 प्लस थीटा कितना होगा, 60 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा तो जहां पर tan 50 है वहां पर tan ऑफ 60 माइनस 10 लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, थीटा 10 है तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा, देखो tan 60 माइनस थीटा tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। अच्छा ये क्या है आपका, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan ऑफ 60 माइनस 10, है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा tan ऑफ 10 इंटू tan ऑफ 60 प्लस 10, होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखो कौन कौन से टर्म आपके यूज हो गए हैं, आपका यूज हुआ है, पहली बात तो 50 यूज हो गया है, ये वाला देखो 60 माइनस 10 क्या होगा 50 होगा। फिर आपका 10 यूज हो गया है, मतलब ये टर्म यूज हो गया है, देखो 10 डिग्री। फिर आपका क्या है 70 यूज हो गया है, बट 30 यूज नहीं हुआ तो उसको कहाँ लिख देंगे लास्ट में, कितना बचेगा tan 30। देखो वही चीज तो लिखी हुई है, लेकिन नहीं लिखिए। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan ऑफ 3 इंटू थीटा, थीटा 10 है आपका, इंटू क्या होगा tan ऑफ 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अच्छा tan 30 कितना होता है, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और tan 30 कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1/√3, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। देखो कितना सॉल्यूशन कितना ईजी है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हुई क्यों बताओ, है ना, आपको कुछ भी इसमें कुछ भी टफ नहीं लगा होगा, सिंपल जब भी आपके एंगल्स मल्टीप्लाई में हो, ये आपकी टेक्निक होती है जो आपने देखो कोई शॉर्टकट मैंने नहीं लगाया है,
मैंने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये कब आएगा आपको, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, जितना आप सोच सकते हो। मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है, ठीक है, इतना ईजी होता है कि जितना आप सोच नहीं सकते हो, है ना। एक नंबर के स्क्वायर अगर सिक्स डिजिट्स हैं, उनका स्क्वायर निकालना हो तो इतना ईजी हो जाता है कि आप उंगलियों पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात की हमने, एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, tan 10 tan 30 tan 50 tan 70, ठीक है। अब क्या पूरा फंडा किसका चल रहा है, tan 3 थीटा चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जहां पर भी ये मिल गया, मतलब tan 50 tan 10 tan 70 जहां पर मिला, 50 tan 70 जहां मिला, इन दोनों जगह पे मैंने tan 30 रख दिया, और tan 30 पहले दिया गया था। tan 30 1/√3 होता है, 1/√3 इंटू 1/√3 सिंपल 1/3 आ गया, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। अभी भी कुछ लोग को डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो आप लिखिए जल्दी से। अब जहां पर भी 10 है वहां क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, tan of 20 डिग्री, tan of 40 डिग्री, tan of 60 डिग्री एंड tan of 80 डिग्री, है ना। tan 20 tan 40 tan 60 एंड tan। कुछ लोग को दिक्कत हुई होगी, प्रीवियस जो क्वेश्चन हुआ है, कुछ लोग को स्टार्टिंग में दिक्कत हुई होगी, है ना। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है बस, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा यार, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ आपने इतने फॉर्मूले याद किए, एक तो और याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार, कोई छोटा सा रिलेशन ही तो है ना। तो ठीक है, जो तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको क्वेश्चन में दिया गया है tan 20 tan 40 tan 60 tan 80, ये एंगल्स मल्टीप्लाई में है, और सब जगह पे tan है, हर पॉइंट क्या है पर tan है। तो tan 3 थीटा लगेगा, लेकिन 3 थीटा के लिए आपके 2 एंगल्स होने चाहिए, 3 एंगल्स होने चाहिए, सॉरी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट एंगल हो उसको थीटा ले लें। तो थीटा क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, है ना। फिर क्या निकालते हैं, 60 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, है ना। फिर क्या निकालते हैं, 60 प्लस थीटा, ये आपको 3 एंगल्स पता होने चाहिए। तो 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। मतलब जहां पर भी 20 है इसको थीटा ले लें, इसे क्या ले लें, इसको देखो 60 माइनस थीटा ले लें, इसे क्या ले लें, 60 प्लस थीटा ले लें। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा, और थीटा कितना है 20 डिग्री, तो tan 30 इंटू tan 60, आंसर कितना आ जाएगा 1। फिनिश, नहीं समझ में आया, देखो ये क्या होगा आपका, tan 3 थीटा होगा नहीं होगा, ये tan थीटा है इंटू tan 60 माइनस थीटा है इंटू tan 60 प्लस थीटा है, ठीक है। तो इसे क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं tan ऑफ 20 डिग्री इंटू, यहाँ पे क्या होगा, tan ऑफ 60 माइनस 20 डिग्री इंटू, इसको आगे लेके चला इसके, यहाँ पे क्या होगा, tan ऑफ 60 प्लस 20 डिग्री, और हाँ और देखो जरा ध्यान से, इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री। अब बताओ मुझे, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, tan ऑफ 3 इंटू थीटा, और थीटा कितना है 20 है, और इंटू क्या बनेगा, tan ऑफ 60 डिग्री, 1 नहीं आएगा सॉरी, तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। क्या था इसमें, आपको इसमें क्या टफ लगा ये बताओ, ठीक है। आपको केवल सिंप्लीफाई ही तो करना है ना। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, इतना बता दो मुझे, है ना। तो आप अगर इतना नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने देखो सही स्टेप्स किए, मुझे कुछ डाउट लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही स्टेप्स किए हैं ना। अब और थर्ड क्वेश्चन पे देखो जरा, था क्या, 20 40 60 80, हम ले ले 20 30 60 80, क्या दिक्कत हो रही है, 20 30 और 70 80, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। तो आप एक बार एंगल्स ले लीजिए 20 30 40 80, है ना। तो 20 30 40 80, ठीक है। हमको क्या लेना है, tan 20, देखो जल्दी से। अच्छा, ये आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन सही है सॉल्यूशन। अच्छा, ये देखो जरा, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ, ये थीटा हो गया tan 60 टू tan 60, ठीक है, समझ में आ गया था। अब क्या करना है, tan 20 30 40 80, ठीक है। क्या लेना है, tan 20, थर्ड क्वेश्चन देखिए, tan 20 थर्ड है आपका, tan 20 डिग्री
tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan ऑफ 80 डिग्री। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट एंगल को आप थीटा ले लोगे, तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल थीटा की जगह क्या जो कर लिया 20 डिग्री। अच्छा, दूसरा क्या निकालना होता है 60 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 दैट इज 40 डिग्री, है ना। थर्ड क्या जो करना होता है 60 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा 80 डिग्री, है ना। तो जहां पर भी 20 क्या रख दो थीटा रख दो, तो ये क्या हो जाएगा ये लिख सकते हैं tan 20 आगे लिख लिया इनटू जहां पर भी 40 है क्या लिखते हैं tan 60 माइनस 20 tan 60 माइनस 20, है ना। और जहां पर भी 80 है वहां 60 प्लस 20 tan 60 प्लस 20, है ना। और ये टर्म क्या हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा tan 30, ठीक है। अब ये देखो क्या है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है tan 3 थीटा। मतलब ये टर्म कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan ऑफ 3 इंटू 20, और यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ 30, ये आ जाएगा tan 60, ये आएगा tan 60 इंटू tan ऑफ 30, और tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 1। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके एग्जामिनर अगर कटे ना तो ठीक है, तो आपको ये लेवल मत करना, मेरा सजेशन मानना। आपको नहीं आ रहा है फंस गया तो कर सकते हो, ठीक है। आपका सॉल्यूशन पता चल गया, आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको। बस आपको पहचानना है कि थीटा क्या लेना, थीटा वो आप लोगों जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सारे क्वेश्चन अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, है ना। तो थीटा क्या लेना है आपको, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है आप उसको थीटा ले लीजिए बेशक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने tan का किया है, sin करेंगे फिर cos करेंगे, ठीक है। तो पहले sin करेंगे तो फॉर्मूला लिख लेंगे ऊपर, जो फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो होगा, क्योंकि वहां पे गलतियां होने वाली हैं, एक टाइम आप भूल जाओगे मुझे पता है, ठीक है। तो करना क्या है आपका sin फॉर्म, अब देखो या तो sin होगा, cos होगा, tan होगा, cosec होगा, sec होगा, cot होगा। तो जब cosec में होगा तो उसको sin में चेंज कर लेंगे, है ना। जब cot में होगा tan में चेंज कर लेंगे, और जब sec में होगा तो cos में चेंज कर लेंगे। तो एक काम करें ना, sin cos tan पढ़ ले, तीन तो अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो हमने tan देख लिया, अब बात करते हैं sin सीरीज की। तो पहली sin सीरीज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। फर्स्ट लेते हैं sin ऑफ 20 डिग्री इंटू sin ऑफ 40 डिग्री इंटू, देखो tan लिख दिया मैंने, sin 20 sin 40 sin, अरे यार tan क्यों लिख रहा है, sin 60 इंटू sin 80, क्या है sin ऑफ 80 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है, मैंने करवा दिए, ठीक है। इसका मैं एक कराऊंगा, बाकी आप 3 जो मैंने करवाए हैं बस वहां पे आप साइन कर दीजिएगा, करके लेके आओगे, ठीक है। कॉस भी एक कराऊंगा, इसके बाद मुझे मेथड्स बताने कैसे एक्चुअल में अप्लाई होता है, ठीक है, वो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब अधूरा है। ये शॉर्ट लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा कैसे चीजें करनी है, ठीक है। तो लॉन्ग वाला मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपका होमवर्क है, आप करके लेके आओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जरा बात करो, सबसे पहले तो फॉर्मूला जानना चाहिए हमको, फॉर्मूला होता क्या है। तो sin 3 थीटा होता क्या है, sin ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, क्या डिफरेंस है यार, चाहे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 2 से करो, आना तो 80 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे जो छोटा एंगल है उसको क्या ले लें, थीटा एज्यूम कर लें। जो सबसे छोटा एंगल है उसे हम थीटा एज्यूम कर लें। तो छोटा एंगल क्या है 20 डिग्री, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 20 डिग्री। तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, है ना। और 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से 80 डिग्री। मतलब कि जहां पर भी 20 है वहां थीटा लिख लें, जहां पर 40 है वहां पे 60 माइनस थीटा लिख लें, और जहां पर 80 है वहां क्या लिख लें 60 प्लस थीटा लिख लें। और sin 60 कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना। तो ये टर्म क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा sin ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 20 डिग्री इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, ये 60 पीछे चला गया। अब देखो जरा 20 ये है, 40 ये है, 80 ये है, 20 40 80 60 पीछे चला गया। अब करना क्या होगा, यहाँ से जरा से देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म क्या बनता है sin 3 थीटा बनता है, नहीं बनता है sin 3 थीटा, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे आता है 4, ठीक है, ये आप लिखना भूल गए थे।
एक टर्म यहाँ पे क्या आता है 4 आता है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा अगर आपने 4 नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि tan के फॉर्मूले में 4 क्यों कैंसिल आउट होता है, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा दोनों के फॉर्मूले में 4 आता है, तो जब tan निकालोगे तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ 4 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 4 आता है तो ये टर्म क्या बचेगा, आपको पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इस 4 को कहाँ लेके चले जाए 1/4 इधर कर दें, तो 1/4 sin 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, मतलब जहां पर ये टी में क्या लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 3 थीटा, तो 3 into 20 into sin ऑफ 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। ये कितना हो गया 60 हो गया, इसे क्या बोलेंगे √3/2, मतलब ये आपका आ जाएगा 1/4 into √3/2 into √3/2, ये आपका हो जाएगा 3/8 16। आंसर क्या है आपका आ गया 3/16। देखो कितना सिंपल है, ये आपकी प्रूविंग आती है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3/16। आप प्रूविंग करोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको 2 पेज तो लगना ही लगना है, प्लस 15 से 20 मिनट आपका जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जेईई मेंस क्वेश्चन ऐसा आ गया है ना, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, पूछे भी गए हैं, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई भी आपका स्टेट लेवल का इंटरेस्ट दे रहे हो, वहां पे पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे यार, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 sin a into sin b बनाओगे, फिर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b कन्वर्ट करोगे, फिर वहां से आप चीजें निकालोगे, बहुत टफ हो जाता है यार, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं चीजें करवा रहा हूँ, आपको लगता होगा हर चीज में मेथड अलग है, मेथड कुछ अलग नहीं, आपके फॉर्मूले लग रहे हैं जो मैंने करवाए थे, बस आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है ना। जो चीजें होती हैं कितना कॉम्प्लेक्सिटी से आप करते हो, कितना सिंप्लीफाई कर लेते हो, वही होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथ्स इतनी सिंपल हो जाती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बस आप साथ साथ चलते रहिए, डेली आप 45 से 50 मिनट दीजिए, बस बहुत है उतना। आप 11th में हो चाहे 12th में हो, अगर 12th में तब भी मैं पूरा जेईई मेंस से सिलेबस करवा दूंगा दिसंबर से पहले, ठीक है। लेकिन हाँ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, 12th का मैट्रिक्स हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, और 11th का आपका ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, तो ये 3 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये भी स्कोरिंग है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा जब कैलकुलस, तो कैलकुलस में इतना मजा आने वाला है ना कि आपकी जो इंटीग्रेशन चलेगा, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आप मुझसे ये पूछिएगा 0 to infinity sin x by x dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो कभी होगा ही नहीं होगा, इसका भी मेथड होता है। क्यों ऐसा ही यहाँ पे दिक्कत होती है, दिक्कत यहाँ पे इसलिए होती है, पहली बात तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी गई है, साइन इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, दोनों आइलेट लगाओगे आप तो दोनों फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिव हो जाएंगे, तो आप इंटीग्रेट करते रहो, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके भी स्टेप्स होते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगा आप, ठीक है। बस वो है ना कि थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, है ना, सब्सक्राइबर को दबाइए, थोड़ा हेल्प कीजिए यार, है ना, ठीक है। ये तो ये साइन की सीरीज, आप साइन में एंगल बदल के अपने आप कीजिएगा, या आप देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है कॉस की सीरीज में, एक कॉस का क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे जाके घर पे, है ना। अगर नहीं होगा तब मैं बताऊंगा, है ना। अब पहली बात तो हो ही जाना चाहिए, नहीं होगा तो बात अलग है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर जाके इस सारे क्वेश्चन को दोबारा करना है, दोबारा करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, उससे आप करेंगे। पहले आप कॉस देख लीजिए, उसके बाद आप 4 क्वेश्चन हो चुके थे, 5 ये है आपका, क्या है, cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। बहुत लोग ने तो कर लिया होगा। आंसर क्या आएगा आपका, बोलो जल्दी से, आंसर क्या आएगा भाई, कुछ भी नहीं है यार, 1 कितना आएगा, 1/16, कितना आएगा 1/16। देखो सोचना भी नहीं पड़ा यार, हो गया। पहली बात तो हमको पता है cos 3 थीटा होता क्या है, आपको पता होना चाहिए cos ऑफ 3 थीटा क्या होता है, cos थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है 4, जैसे साइन में लगता है, टैन में 4 नहीं आता है, तो जहाँ पर ये 4 है यहाँ डिवाइड करके इसको यहाँ ले सकते हैं, मतलब जहाँ पर ये टर्म है वहाँ क्या लिखते हैं 1/cos 3 थीटा, और थीटा क्या जूम करोगे 20 डिग्री, थीटा क्या जूम करोगे 20 डिग्री। मैंने पहले बोल दिया जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसको थीटा ले लोगे, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 20 डिग्री। जब यहाँ 20 रखो तो क्या बनेगा, cos ऑफ 20 इंटू cos ऑफ 60 माइनस 20, है ना, और 60 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, इंटू cos ऑफ 60 प्लस 20 इंटू cos ऑफ कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये पूरे टर्म की जगह पे क्या ले सकते हो 1/4, क्या ले सकते हो 1/4 cos 3 थीटा, और थीटा कितना है 20 डिग्री, cos ऑफ 3 इंटू 20 इंटू cos 160 कितना होता है हाफ, तो ये cos 60 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हाफ, तो 1/4 इंटू हाफ आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/16,
कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, आप खुद ट्राई करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आप ट्रिक से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना, ठीक है। तो अच्छा चलो ठीक है, तो कोई बोलेगा साइन कॉस टेन के लिए ही सीरीज बनाई, सेक कोसेक कॉट के लिए क्यों नहीं बनाई? चलो सेक कोसेक कॉट के लिए देख लेते हैं यार, आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, सेक कोसेक कॉट के लिए देख लेते हैं, है ना। सेक के लिए देखूंगा, कोसेक कॉट आप देख रहे हो बेवकूफ बनाने वाली चीज हो जाएगी, है ना, वो फालतू टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बढ़ाना सही नहीं होता है ना, ठीक है। क्योंकि यार जितना कम टाइम उतने में अच्छा कंटेंट दे दो, क्या मतलब है गपशप लड़ाने का और फालतू चीजें करने का, ठीक है। अच्छा तो बात करते हैं सेक की। मान लीजिए आपको सेक सीरीज दी गई हो, सेक ऑफ 20 डिग्री इंटू सेक ऑफ 40 डिग्री इंटू सेक ऑफ 60 डिग्री इंटू सेक ऑफ 80 डिग्री। तो सेक 20 को क्या ले सकते हो? अच्छा सेक 20 क्या हो जाएगा? 1/cos 20। देखो इसको क्या ले सकते हो? 1/, पूरा नहीं ले सकते हो क्या? डिनोमिनेटर चला जाएगा, तो जो हमारा आ रहा था 1/16 वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 16। इसीलिए नहीं कराया यार, और कोई रीजन थोड़े ना है। क्या है इसमें, क्या दिक्कत हो रही है आपको? 1/16 आएगा, 16 नीचे चला जाएगा, सिंपल हो गया यार, ठीक है। तो जब साइन कॉस टेन पता है, कोसेक सेक और तो नाम निकल आएगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं अपने आप, ठीक है, 91 चलते हैं, ठीक है। अब तो ये बात होगी लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड की, जो कि टेक्निक है। तो कितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो भी लेवल के, तो पहले आप इसे कीजिए, आंसर मैच कराइए, ठीक है, आपका आंसर श्योर आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, कंफर्म आएगा। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग मेथड की, जो हमारा हमको करना है एग्जाम्स में, जो आपकी 11th क्लास में चल करना है, तो जेई की बात हो गई ना, जो 11th में करना है उसके लिए मैं अभी बताता हूँ। मुश्किल से एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा कम से कम, ठीक है। तो मैं साइन का अलग बताऊंगा, कॉस का अलग बताऊंगा, टेन का एक क्वेश्चन में 3 और करा दूंगा। बाकी जितने भी, देखो मैंने टेन के 3 क्वेश्चन कराए थे, साइन कॉस के 1 कराए, बाकी 2 बच गए, 4 क्वेश्चन ये और 3 3 6 और 6 4 10 क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मतलब 10 तरीकों से, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है 10 क्वेश्चन का, और बाकी आप देखिए इधर जल्दी से, है ना, ठीक है। 60 प्लस थीटा लेते थे, सिंपली सॉल्व कर लेते थे, cos 3 थीटा की इक्वल हो जाता था। बट यहाँ पर देखो आप क्या करोगे ना, कि मान लीजिए आपको मेथड नहीं पता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, या आपको अपने 11th क्लास के एग्जाम में करना है, तो यकीन मानो ये आपको क्वेश्चन आपका एक पीस जाना ही जाना है, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके लिए डेरिवेटिव फॉर्मूलेज भी आनी चाहिए। वहाँ पे एक फॉर्मूले में काम चल रहा था, बट यहाँ पे एक फॉर्मूले में काम नहीं चलेगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले जो एंगल नोन हो उसकी वैल्यू लिख लो। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 लेके कहाँ रख दो? आगे रख दो। आप इसको कहाँ पे लिख सकते हो? आपको सबसे पहले फ्रंट पे लेके आ सकते हो। मैंने इसमें लिख लिया √3/2, ठीक है, लिख लिया। अच्छा फिर क्या करना होगा, यहाँ पर साइन बचा क्या? साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें चलती हैं, आपको चीज़ें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। देखो जरा, हमको 3 साइन में एंगल्स हैं, बट हमको एक फॉर्मूला पता है 2 sin A इंटू साइन बी का। फॉर्मूला क्या होता है? हमको पता है साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। अच्छा ये किसका होगा? साइन A इंटू कॉस बी का। बट जहां पर साइन A इंटू साइन बी देखे तो कौन सा लगेगा? कॉस A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ A प्लस बी, हाँ, माइनस कॉस ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। तो जरा देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो 2 से क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करते हैं डिवाइड। हम ये 2 टर्म्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग 2 लेकर करना हो सकता है गलत हो जाए आंसर ना, ठीक है। तो इसमें यही दिक्कत होती है बहुत बड़ी, कि आपको टर्म्स सेलेक्ट करना होता है, तो आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप सीखोगे, ठीक है। तो हमने ये 2 टर्म्स ले लिए, ठीक। अब जब ये 2 टर्म्स हमने ले लिए हैं, तो आप सबसे सिंपली बताओ सबसे सही सबसे अब करना क्या होगा। यहाँ से आपको ये 2 टर्म्स लेके सिंपल सा, ठीक है, हाँ, ये 2 टर्म्स ले लिए। अभी 2 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4, है ना। और ये क्या बन गया? 2 sin A, ये A है, ये क्या है? B है। होता क्या है? माइनस होता है ना, तो ये माइनस कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, है ना। तो 2 sin A इंटू साइन B क्या हो जाएगा? माइनस का cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, है ना। तो जहाँ पर ये टर्म है वहाँ पे क्या रख दें? ये √3/4 बाहर रहेगा, तो √3/4 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या है? साइन ऑफ 20 डिग्री है कि नहीं? साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू क्या होगा? इंटू देखो माइनस है ना, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं? cos A माइनस बी प्लस माइनस cos A माइनस बी।
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए क्या है 40 माइनस 80, है ना, और माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए क्या है 40, बी क्या है 80। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ ना कि आपका पेज ज़्यादा बने ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस 40 माइनस 80 क्या होगा -40, बट कॉस में माइनस का इफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 20 इंटू कॉस ऑफ -40 और माइनस का कॉस ऑफ 120। इतना समझ में आया। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट यहाँ पे साइन 120 डिग्री देखिए आप जल्दी से, तो कॉस 120 कितना होता है, 120 क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 30, है ना। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, है ना। तो ये कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बनेगा क्या माइनस कॉस 30, क्या बना आपका। अच्छा, ये 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होगा किसमें, साइन में, तो क्या बनेगा माइनस का साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो कितना हो जाएगा माइनस का हाफ। मतलब जहाँ पे cos 120 और क्या ले सकते हैं माइनस हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ और माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4, और आपका हो जाएगा साइन 20 इंटू ब्रैकेट में क्या है cos 40 प्लस का हाफ, यह है आपका, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, है ना। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो आपका रिलेशन क्या निकलेगा, यहाँ से आप बोल सकते हो, इसको मैं रफ करता हूँ ऊपर, है ना, इसको मैं रफ करता हूँ। यह है आपका √3 डिवाइड बाई 4, √3 डिवाइड बाई 4, और इसको अंदर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा साइन 20 इंटू साइन 40 प्लस का हाफ ऑफ साइन 20, यहाँ पर फिर हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड। अच्छा, यह cos 40 है ना, ये तो cos 40 हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये 2 कहाँ चला आएगा, ये वाला 2 ये 2 कहाँ चला आएगा बाहर, तो इसको हमने दोनों को बाहर ले लिया, क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, ये 2 sin a इंटू कॉस बी है, तो sin a इंटू कॉस बी क्या होता है बताओ, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो क्या बनेगा ये sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जिसको नहीं आता आप फॉर्मूले देख लीजिएगा, है ना। तो 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होगा, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से ले सकते हैं √3 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे होगा साइन ऑफ 20 प्लस 40 प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब 20 माइनस 40, और पहले से क्या है यहाँ पे साइन ऑफ 20 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन 60 होगा, साइन 60, ये इसको ले सकते हैं √3 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर क्या आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस साइन 20, क्योंकि साइन -20 क्या होगा माइनस साइन 20, तो माइनस साइन 20, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन ऑफ 20, ये कैंसिल आउट, है ना। और साइन 60 कितना होता है √3 बाई 2, कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा √3 बाई 8 इंटू √3 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 3 बाई 60। देखो आपको वही सॉल्यूशन आया, बट आपका लेंदी, कितना लेंदी प्रोसेस है, आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर कर दी ना तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा, जो मैंने तरीका बताया था वो क्या होता है, मैंने बताया था सिंपली कितना है 3 बाई 60 है, वेरीफाई करते हैं। ये थीटा है, ये क्या है 60 माइनस थीटा है, ये क्या है 60 प्लस थीटा है, तो कितना हो जाएगा साइन 3 थीटा 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा, तो साइन ऑफ 3 थीटा तो 60 इंटू साइन 60 क्या है पहले से ही, और साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा 3/4, तो 1/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3/16। देखो कितना सिंपल है। तो ये आपका एडवांटेज इस मेथड का, ठीक है। तो आई होप आपको इसके समझ में आई होगी, है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने जैसे साइन का किया है मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, आप कॉस का ट्राई कीजिएगा और साइन कॉस से डिवाइड कर देंगे tan का बन जाएगा, ठीक है। तो आप इतना करेंगे, आप इतना होमवर्क है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है अच्छा tan में क्या करेंगे, तो साइन 20 cos 20, है ना, साइन 20 बाई cos 20, साइन 40 बाई cos 40, साइन 60 बाई cos 60, है ना, साइन 80 बाई cos 80, ये tan में बन जाएगा, है ना। तो ऊपर साइन निकालिए, नीचे cos के निकालिए, दोनों डिवाइड कर दीजिए, tan का आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना, तो बहुत ज़्यादा लेंदी है यार, और cos tan वाला भी बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा, ठीक है। तो आपको यही होता है कि आपका देखो कितनी टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, सिंपल टेक्निक्स हैं आपकी, है ना। तो मिलते हैं कल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, है ना। चीज़ें देखो कितनी अच्छी हो गई यार, आपको अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए थे tan वाले में, वो साइन कॉस से भी करेंगे, उसका ये जो मेथड बताया इससे आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे,
तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है 11th क्लास में, और 10th में शायद आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, ये फॉर्मूलेस नहीं थे, ठीक है। तो 11th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कंप्यूटर एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं सिंपल, तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, बट बहुत कुछ होता है ना, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं। तो अभी देखो आपको अगर ये दिखाया जाए कि मान लीजिए sin 2a, आपसे बोल दिया जाए sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, हमसे बोल दें sin 100 थीटा कितना होगा, तब तो आप निकालते रह जाओगे, ठीक है। तो इसकी तरीका मैं बता दूंगा, टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे से आपको कोई देखो कुछ भी नहीं याद तो कुछ करना नहीं, देखो चीज़ें क्या होता है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करो मैथ्स उतने आएंगे, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज याद करने हैं बस, आपके फॉर्मुलेज याद है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ गई, आप पूरा स्कोर कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन तो आते हैं आने जेई में, 1 क्वेश्चन तो आने आना है, वो मेन्स हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज उठाइए और पूरा आपका स्कोर कीजिए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप बता दीजिए। अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको आप एडिट कर लीजिएगा, तो वो तो इंसान से हो ही जाती है यार ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चंस के बेस पे। आज हम लोग ने इस तरह क्वेश्चन देखे, कल ऐड वाले देखेंगे, जब एपी में ऐड हो रहे हों, जब जीपी में ऐड हो रहे हों, तब क्या होंगे मेथड्स, ठीक है। तो आपके दो मेथड में बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के, तो ऐसा आप घबराओ बिल्कुल मत, है ना, ठीक है। तो